चलो देखो, प्रश्नावली 1.5 का है ना, फोटो कंप्लीट हो गया है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का तुम लोगों को डिफिनेशन पता है ना। परिमेय किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। हाँ बहुत अच्छा, जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए उसको परिमेय कहते हैं। जो नहीं लिखा जाता है हाँ, और Q किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं होता है नहीं ये परिमेय में ना। यानी कि P/Q के फॉर्म में, यानी कि भिन्न के फॉर्म में लिखा जाए है ना, तो उसको परिमेय कहेंगे, अन्यथा अपरिमेय कहेंगे। तो तुम लोग तो डिफिनेशन क्लियरली पता है, तो इसको बता सकते हो कि इसको बटा में लिख सकते हैं, नहीं ना, तो ये अपरिमेय हो जाएगा है ना। तो इस यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि ये देखो, ये कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या है और ये अपरिमेय है। तो कोई भी पूर्णांक संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा है ना। तो इस प्रकार से ये कौन सा अपरिमेय, बहुत अच्छा, लिख देना। हाँ यहाँ लिख भी देना है, और साथ में अगर जो रीजन पता है तो ठीक है, नहीं तो साथ में रीजन भी लिखोगे तो बहुत अच्छा है ना। ये अपरिमेय है, पता है ना सबको, अभी डिफिनेशन से तुम लोग को पता होगा। लेकिन अगर इसको साफ तौर पर किसी को मतलब एकदम कहें तो, लेकिन निम्न भाषा में समझाना हो तो यहाँ लिख दो कि कोई पूर्णांक संख्या में अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या हटाने पर क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या। क्या समझे, है ना। तो एक जरूरी नहीं है, ऐसे लिख दे रहे हैं समझने के लिए। अगर मतलब कि कभी कभी हो सके नहीं समझ में आए तो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लोगे, कोई पूर्णांक संख्या में अपरिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कह रहा है, 2 को, क्योंकि पूर्णांक है ना। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, कोई 1 2 3 4 0 माइनस जो सब मिल जाता है तो उसको पूर्णांक कहते हैं है ना। और ये अपरिमेय संख्या √5 तो P/Q के फॉर्म में नहीं ना कटेगा, तो पूर्णांक में से अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय ही मिलेगा। और आगे संख्या भी और भी है, उसको भी देखना है कि कौन सा संख्या वो है। और दूसरा वाला है, देखो बताएगा दूसरा में क्या है, 3 प्लस √23, 3 प्लस ये ब्रैकेट में है, और माइनस √23 है। तो तुम लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा संख्या होगा, हाँ परिमेय होगा। बहुत अच्छा, कैसे होगा देखो यहाँ पे दिन थोड़ा सा ध्यान, 3 प्लस क्या हो गया √23, और आगे क्या ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस है ना, तो ये माइनस √23, √23 में से √23 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0 = 3। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो इसको लिख सकते हैं ना आसानी से कि ये परिमेय है। बहुत अच्छा, हाँ तो ये हो गया क्या, परिमेय। बहुत अच्छा, तीसरा देख लेते हैं। बात समझ रहे हो ना, समझते जाओ लिखते भी जाओ, ठीक है ना। साथ में लिखते भी जाओगे।
चलो तीसरा वाला बताएगा कि कौन सा संख्या है। 2√7 और 2√7 है ना। ये कौन सा संख्या है, कौन बताएगा? आप सही से देखो इसको, परिमेय है ना, देखो इसको काटेंगे, भागा में है ना, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा ना, ऊपर नीचे सेम संख्या रहता है, ये भी कट जाएगा, तो क्या हो गया? एक हो गया। तो एक को ना परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसको PYQ को फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1 कर सकते हैं, कोई भी संख्या नीचे एक मतलब कि लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या हो गया ना। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या। यस भी आप परिमेय संख्या ये भी ना इस साथ लिखे भी यार हाँ √7 इस प्रकार से हो गया। 4 में क्या है? 1/√2। इसको कौन बताएगा? 1/2 परिमेय संख्या सही से देखो, आप परिमेय संख्या बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि नीचे √2 है ना, तो रूट को मतलब ये तो कोई संख्या नहीं है, तो जब भी काटोगे तो क्या कटेगा ही नहीं, रिपीट होते रहेगा, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ अपरिमेय संख्या तो लिख दिए, लेकिन अब कहेगा कि रीजन बताओ, है ना, कारण क्या है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं कि कोई पूर्णांक संख्या को अपरिमेय संख्या से, हम भाग हो रहा है ना, संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है? प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, है ना। एक लास्ट 5 वाला देख लो थोड़ा सा। 2π, देखो 2π है ना, तो तुम लोग मतलब कि अभी सोचते हो कि पाई का मान क्या होता है? 22/7 है ना। देखो 2 गुना 22/7 कर दोगे, है ना, तो ये 22×2 = 44/7 हो जाएगा, जो परिमेय संख्या दिख रहा है, लेकिन ये वास्तविक में परिमेय संख्या नहीं होता है ना। 22/7 जो इसका वैल्यू लिखते हैं ना, वो अप्रोक्स में उसका लगभग होता है ना, इसलिए मतलब कि 22/7 लगभग उसका लिखते हैं, उसका मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता। इसका पाई का जो मान है वो हमेशा कैसे बोला, अनावर्ती अनवसानी जो संख्या होता है ना, जो रिपीट होते रहता है ना, वैसा वाला है ना। ये ऐसे ही मतलब नहीं करता है ना, इसको मतलब कैलकुलेशन के लिए 22/7 लिख दिया जाता है, तो इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। तो अपरिमेय संख्या के साथ पूर्णांक का गुना होगा तो भी क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा ना, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? अपरिमेय संख्या। यहाँ रीजन लिख सकते हैं कि क्या? पाई अपरिमेय संख्या होता है।
क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या? हो गया ना? चलो बात नहीं करना किसी को। चलो अगला बना के दिखाओ।
चलिए, इसको कौन बनाकर दिखाएगा? इसको कौन बनाकर दिखाएगा? बनाकर दिखाओ। आसान है, पहले भी बहुत बार बना चुके हैं सब। 3 से गुना करेंगे 2 से, दोनों में, हाँ। और फिर क्या करोगे? इससे ये दोनों में करोगे। ऐसे ही करते थे ना, जैसे में पहले कर चुके हैं। ऐसे जो जिसको मतलब कि ऐसे सबको आता है, फिर भी ध्यान से देखो थोड़ा सा, है ना। जिसको नहीं आता है वो क्या करोगे? समझोगे। ये क्या है? गुना करना है ना, तो पहला अंक को निकाल देते हैं और फिर ए वाला जीरो का तेव रख देते हैं, यानी कि टोटल से गुना करना होता है ना, है ना। यानी कि 2 प्लस रूट क्या हो जाएगा? 2, है ना। अब क्या बच गया इसमें? प्लस रूट 3 ना, यानी प्लस रूट 3। और जैसा है वो टोटल रख देंगे ना यहाँ पे, है ना। ऐसे ही ना। अब गुना करेंगे कैसे करते हैं? पहले इसको इससे करते हैं और फिर इसको इससे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। यानी कि 3 दूना 6 प्लस 3 रूट 6 हो जाएगा। 3 रूट 2 होगा ना, 3 रूट 2 होगा, है ना। फिर क्या है? प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, है ना। पहला किसको? इससे और दूसरा इससे, यानी कि 2 रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 रूट 3, है ना। 2 रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा? रूट 3 और रूट 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी के रूट 6 में हो जाएगा, है ना। ऐसा होगा ना। अब यहाँ से देखेंगे अब क्या होगा। अब और भी कुछ जोड़ने लायक है नहीं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो आसान था ना। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? 3 रूट 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। यहाँ पे कुछ दिखा नहीं? दिखा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a प्लस बी। हाँ, बहुत अच्छा। क्या? a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यही वाला फॉर्मूला पर लग रहा है ना, a प्लस बी, है ना। a माइनस बी, a माइनस, तो a वाला लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a किसको कह रहे हैं? a इसको कह रहे हैं, b इसको कह रहे हैं, है ना। यानी कि a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर, यानी b बराबर रूट 3 ना, यानी रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 तिहाई 9, और ये रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3, ये 3 आ जाएगा ना। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा? 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6, है ना। ऐसे है ना, आसान। 3 प्लस 3 कुछ लोग का लिख लेते हो तो बात करने लगते हो रे, हैं? बदमाशी करोगे।
देखो यहाँ क्या रूट 5 प्लस क्या है रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो होल स्क्वायर पर है, तो ये इसका फॉर्मूला तो हर कोई को पता होगा, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर पर है ना। क्या होता है प्लस क्या b स्क्वायर, है ना, यही ना। यानी कि a रूट 5 को कह रहा है, b किसको कह रहा है रूट 2 को, है ना। तो a स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर ना, रूट 5 का क्या प्लस क्या 2ab ना, तो 2 a किसको माने हैं रूट 5 को, और b किसको माने हैं रूट 2 को, और प्लस लास्ट में क्या b स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, है ना। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25 होता है, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। बहुत अच्छा। आगे क्या है ये 2 रूट 5 और रूट 2 कितना आ जाएगा 2 रूट कितना 10 ना, और ये रूट 2 का स्क्वायर कितना 2। बहुत अच्छा। तो 5 और 2 अंक वाला जोड़ देंगे ना, 7 प्लस क्या हो जाएगा 2 रूट 10। हाँ 10। बहुत अच्छा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भैया, है ना। हाँ। तुम लोग तो घर से भी बना सकते हो, कोई सोचता है। बताइए बुक कौन से लेके चल गई थी। बोलते हैं ना चलो 4 वाला देख लो। रूट 5 माइनस रूट 2 है ना, और अगला क्या है रूट 5 प्लस रूट 2। तो ये भी फॉर्मूला वाला लग रहा है, क्या है यहाँ पर दिख रहा है फॉर्मूला a माइनस बी और क्या है a प्लस बी। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर, यही होता है ना। यानी a किसको कह रहा है 5 को, रूट 5 को कह रहा है ना, यानी रूट 5 का स्क्वायर, और b किसको कह रहा है रूट 2 को, रूट 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 5। बहुत अच्छा। और रूट 2 का स्क्वायर 2, कितना बच जाएगा 3। तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार चलो इसको बना देते हैं इसका जल्दी से उतारो कितना अच्छा लगता है इससे दिन से पास
हल कीजिए। हो गया। चौथी में लिखी है, चौथी तीसरा लिख रहे हैं, बना लेगा। चौथा लिख लिए, तीसरे लिख रहे हैं। नीचे वाला नहीं पहला, दूसरा, तीसरा। चल जल्दी। सोचने वाली बात है ना, सेम ही समय में आधा लोग हो जाता है और एक लोग का नहीं होता। तो इसका मतलब तुम बदमाशी कर रहे हो। बदमाशी लेके कर रहा है, इसको मारा है, पूछ रहा है। अभी ठीक पिटाई करनी है। और ये काम हो गया क्या इसको? 7 + 2 10 हो गया। साथ में ट्यूशन लिखते रहोगे हर दिन। Group 5 2 है। अरे पहले ऐसे 1 minus root 2 हाँ root 2 है वैसे
नहीं ऐसे एक्स में क्या मेरा पाई कुछ इससे पाई पाई को पाई ऐसे दिया और इस ब्यास तो जल्दी से इसको लिखो। चलो देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, है ना। इसमें क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, कुछ ज्यादा है नहीं। कहना है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त का परिधि सी और उनके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है ना। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है ना। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, है ना। तो मान लीजिए पहले तुमको बताया गया, तुम लोगों को पता है, क्या पता है कि पाई बराबर c/d होता है, ऐसा बताया गया था ना। बताया गया था ना, बोलो सबको बोलो, बताया गया था या नहीं, है ना।
ऐसा नहीं बताया गया था, तो थोड़ा अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो इससे देखो, अगर जो वृत्त का परिधि निकालना होता था तो क्या लिखते थे, सरकमफ्रेंस सी बराबर क्या लिखता था, 2 पाई आर लिखता था ना। ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता है ना। और ये सी बराबर 2 पाई आर होता है, तो इसको पाई और 2 आर कर सकते हैं ना। तो यहां से देखो पाई और वृत्त ऐसा ही होता था ना, और इसको आर कहते थे, और डी किसको कहते थे, पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को डी कहते थे। तो आर यहाँ से बीच से यहाँ आर है तो ए भी आर होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक किस क्या कहते थे, डी कहते थे। तो आर आर टू आर को डी कह सकते हैं ना। तो पाई बराबर क्या कह सकते हैं, 2r बराबर डी लिख सकते हैं ना, 2r है तो इसको डी भी लिख सकते हैं, तो पाई भी हो गया है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि पाई बराबर सी बटा डी कर सकते हैं, क्योंकि डी इधर गुना में तो इधर आके भागा में, तो यही वाला है ना, है ना। लेकिन आप देखो पाई का मान सी बाई मतलब इस रूप में लिखते हैं, और इसको क्या कहते हैं कि 22/7 है ना। तो यहाँ तो 22/7 दिख रहा है, तो इसको भी 22/7 लिख देंगे ना। तो ये किस फॉर्म में, पी वाई क्यू के फॉर्म में है ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये कह रहा है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं ना। लेकिन इससे पहले जब देखें कि पाई का मान, पाई जब लिखे थे तो उसको क्या लिखे थे कि ये अपरिमेय है, ऐसे ही लिखे थे ना कि पाई क्या होता है, अपरिमेय है। लेकिन यहाँ से इसके अनुसार कह रहा है कि ये क्या है, परिमेय हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो उसी को कह रहा है कि अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार कीजिएगा। मतलब वहां से देखें कि एक परिमेय लिख रहे हैं और यहाँ पे आकर मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये परिमेय है ना। तो कहेगा कि ये मतलब कि कैसे मतलब इसको एक्सप्लेन करोगे, तो कैसे किस प्रकार करोगे, ये अपरिमेय ही है। लेकिन ये क्या है, ये जो 22/7 हम जो लिखते हैं ना, वो शायद निकट उसका जो मान होता है वो लिखते हैं, उसके निकट मान होता है, ठीक है ना। अब पाई देखो √2 नहीं कटेगा तो इसको निकट वाला लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये 22/7 है ना, जो एक्यूरेट पाई का वैल्यू नहीं है ना। पाई ये जो 22 पाई का जो मान होता है वो अनावर्ती होता है, वो मतलब कि रिपीट होते रहता है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि जो 22/7 है पाई का जो मान है वो क्या है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, सन्निकट है। हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो पाई का मान 22/7 निकट मान है ना, इस प्रकार से लिख दो क्योंकि एक्चुअल नहीं हो गया भैया। हाँ ऐसे भी लिख दो, पाई का वास्तविक मान इसको ब्रैकेट में लिख लेना, ये जरूरी नहीं है लेकिन बस समझने के लिए, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लिए है ना। पाई का वास्तविक मान क्या होता है, अनमसानी और पुनरावृत्ति करने वाला होता है ना। वो कटता ही नहीं, लगातार वो मतलब कि आगे बढ़ते जाता है ना। तो लगातार बढ़ते जाएगा तो हमेशा इसका मतलब कि माप करके इसका सर्कमफ्रेंस निकालना होता है ना, और क्षेत्रफल भी निकालना होता है। तो हर बार उतना नहीं कटेगा तो कितना कैलकुलेशन करोगे, इसलिए इसका
मतलब सन्निकट वैल्यू दे देता है कि 22/7 से कर लो, है ना। हो गया। हो गया धीरज। चलो चलिए ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना। पिछला क्लास में क्या देखे थे
कि √5 को क्या था संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहा था ना। तो किस प्रकार दर्शाए थे, ऐसे लाइन बनाया था, एक यूनिट इधर से लिया था, है ना, ऐसे करके दर्शाए थे ना। यहाँ एक था, एक और एक √2 हो जाता था, है ना। और इस प्रकार से फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाते थे, है ना। ऐसे बनाकर क्या करते थे, ऐसे, है ना। तो ये रूट था, एक यूनिट ये भी लेते थे तो ये हो जाता था 1, और एक इस प्रकार से √3 हो जाता था, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते √5 आता था, और इस प्रकार से ऐसे निकाल के यहाँ पे संख्या रेखा पर √3 और √4 इस प्रकार से दर्शाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि √9.3 को दर्शाना है संख्या रेखा पर, ठीक है ना। कितना को, √9.3। तो इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे, सबके पास स्केल कंपास ये सब है ना, सबके पास है। हाँ, जिसको पास है बहुत अच्छा है, न है उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये कैसे बनाओगे, कह रहा है कि 9.3 को क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले क्या कर लो, एक लाइन खींच लो इस प्रकार से, ठीक है ना। बड़ा सा लाइन खींच लेना है, इसका नाम दे देना है ए, और इसको नाम दे देना है ओ। नहीं, वो नाम दे दो, क्योंकि बी किसी और को देना है, क्योंकि जो माप के एक्यूरेट देंगे ना उसको बी नाम देंगे, ठीक है ना। तो बी किसका देंगे, 9.3 क्या रहा है ना, तो स्केल पे 9.3 ऐसे मापेंगे, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक 9.3 हमारा आ गया, है ना। तो इसको बी कहेंगे, और इसको कितना लेना है, 9.3 स्केल से सेंटीमीटर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ना 9.3। यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे, 9.3, ठीक है ना। सब कोई ले लिए। अब आगे देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तब समझ में आएगा ना, तो खुद ब खुद बन जाएगा, है ना। तो ये 9 जितना का है ना उतना ले लेंगे, 9.3 है तो 9.3 ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, ए से बी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर और आगे लेना है ना। ए भी ले लिए 9.3, फिर अपने मन से कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, इतना आएगा, मान लिया जाए स्केल से एक वेट आएगा, तो ये कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से, और इसको क्या नाम देना है, सी। इसका क्या नाम दोगे, सी। अब देखो ए और सी का बीच वाला जो भाग है ना, बीचों बीच काटोगे, तो बीचों बीच किस प्रकार से काटोगे, कंपास से इस प्रकार से ऐसे लोगे, ऐसे ऐसे ना, ऐसे बीच में नहीं कटेगा, दोनों साइड से ऐसे काटोगे ना, तो एक रेट बीच में कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मान लिया जाए यहाँ पे आया बीच, ठीक है ना। ऐसे मिला दोगे तो एक रेट तुम्हारा क्या है, बीचों बीच कट जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि क्या करना, सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर बी तक ले लेना है, फिर 1 सेंटीमीटर अपने मान से लेना है, और सी से ऐसे करके सी और बी का बीच वाला लेना है, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार से यहाँ से काटना है, बड़ा सा कंपास से लेकर ये पॉइंट रखोगे सी पर, और इस प्रकार से ऐसे काटोगे, और यहाँ ए से लोगे, ए पॉइंट मानोगे, और इस प्रकार से काटोगे तो यहाँ कटा, है ना। फिर से सी लोगे, नीचे साइड काटोगे, और ए से लोगे और नीचे साइड काटोगे, तो मान लीजिए यहाँ कटा, तो दोनों को मिला दोगे, और जो बीच आएगा ना वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए सी का बीच वाला हो जाएगा। तो इसका नाम दे दो, मान लीजिए कि यहाँ इसका एक्स कर देते हैं, ठीक है ना, इसको ओ नाम दे दो, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, AO बराबर क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है, AO बराबर OC कर देना है, और इसको त्रिज्या मानकर, है ना, इसको OC और AO का कोई का मानना है, इस प्रकार से, किससे, कंपास से, है ना। ऐसे करना है और इतना माप लेना है, ठीक है। फिर सर्किल जैसे बनाते हैं ना, तो ऐसे रख के इसको ऐसे करके सर्किल बना देना है, अर्धवृत्त बना देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे रखोगे और ऐसे करके बना दोगे, तो किस प्रकार से बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा ना। ठीक है, इस प्रकार से बना लोगे,
बन जाएगा ना सबसे। अब क्या करोगे, यहाँ पे ये जो बी पॉइंट काटे थे ना, तो यहाँ से क्या करोगे 90 डिग्री यहाँ पे बनाओगे, है ना। तो सीधा तो ऐसे बनेगा नहीं, 90 डिग्री किस प्रकार से बनाते थे, छोटा से इस ऐसे एंगल बनाता था ना, ऐसे करके, है ना, एकदम छोटा सा लोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ 60 कटता था, यहाँ 120 कटता था, और 90 इस प्रकार से कटता था, ऐसे मिला देते थे, है ना। तो यहीं से ले जाएंगे और सीधा ले जाकर यहाँ मिला देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। और इसको नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात। अब इसको जिस प्रकार से ये सर्किल बनाया था ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लेकर, अब इसको त्रिज्या लो, है ना, और ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे मिला दो, है ना। ऐसे मिलाओगे तो ऐसे मिलेगा ना। तो जो यहाँ ई आया ना, इसको नाम ई दे देते हैं। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट 9.3 हो जाएगा, है ना। उतारो फिर आगे समझा, बीच में उतारो। समझ में आया बात। इतना तो नहीं बना हुआ है, सब कुछ समझ नहीं आया, फिर से बताते हैं, जितना समझ में आया उतना लिखो। है ना। सबको बन रहा है। सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसा रेखा ले लेना है, ठीक है ना। उसका नाम दे देना है AX, बहुत बड़ा सा ले लेना है ना। हाँ, जितना है ना उतना ले लेना। फिर क्या करना है कि हमको 9.3 दिया हुआ ना, तो 9.3 कहाँ तक ले लेना है, AB, है ना। स्केल से मापना है, करो साथ में काम करो। 9.3 ले लिए, क्या हो गया, 9. है ना। 9.3 ले लेना है कहाँ तक, A से B तक, ठीक है ना। फिर उसमें 1 सेंटीमीटर लिखा रहता है ना, तो 1 यूनिट और बढ़ जाना है B से C तक अपने मन से। 9.3 तो क्वेश्चन के अनुसार पढ़े थे। फिर 1.1 9.3 ना, तो उसको B नाम दे देते हैं। हाँ, उसका B नाम देना है। और फिर क्या देख रहे हो ना, दिया हुआ है A से B तक। फिर 1 यूनिट आगे बढ़ना है, बढ़ गए,
रुकिए ना अब अब नहीं बढ़ा पड़े अब फिर कितना बढ़ गया बढ़ गया भैया तो यहाँ सी तक आया होगा तो इसका नाम सी दे दो, एक यूनिट पर है ना बी से, तो इसका क्या कर देना है, सी सी नाम दे देना है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, ए सी, भैया कितना बढ़ेंगे यस एक यूनिट, सिर्फ एक यूनिट बढ़ना है ना, एक इकाई बढ़ना है। और एसी का आधा कर देना है, एसी यहाँ से यहाँ है ना, तो इसको आधा मतलब कि बीच में सर्किल बनाना है ना, तो आधा पर जाएंगे तब ना सर्किल बनेगा, अर्थ भी है ना। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, कंपास का सहायता लेते हैं और इस प्रकार से काटते हैं, तो बीच वाला कट जाता है। सबको मिल गया वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट मिला, वो यस भैया मैं आपके तरफ से कोई भी समझा दे बीच वाला पॉइंट मिला। बोलते हैं सब यहाँ पे कंपास प्रोटेक्टर था, निकालो पहले निकालो, तुम सबको इधर देखो, ये 9.3 लेना, कहाँ से सबसे पहले क्या करना है, एक का सिंपल लिखना होगा, तो बड़ा सा, ठीक है। इसका नाम क्या है, ए, क्या है ए। अब यहाँ 9.3 लेना है ना, तो ये 9.3 कहाँ आएगा, 9.3 यहाँ आएगा ना, ए क्या हो गया, ए और ए बी हो गया ना, और एक यूनिट और लेना, तो एक यूनिट कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा ना। अब इससे काम सबको देख रहे हो ना, तो इसको क्या करना है, इसको आधा पर काटना है ना, तो इसको पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो पता नहीं है आधा कहाँ काटोगे, इस प्रकार से काटोगे, जब आधा काटना है तो इससे आधा से ज्यादा माप लेना, जो ज्यादा यहाँ पे लग रहा है ना, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेना और इधर काटना है, इधर करके इधर काटिए, फिर इधर से काटोगे, है ना, यहाँ काटा, फिर नीचे से काटोगे इधर, है ना, और फिर यहाँ पे काटोगे, है ना। तो इस प्रकार से मिलाओगे ना ऐसे करके, तुम्हारा ये लिखा था बीच वाला मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, बीच वाला, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या दे दोगे, ओ, ठीक है। अब इसको त्रिज्या मान लेना, इसको से यहाँ से यहाँ तक, और इसके यहाँ से इसी सकते हैं ना, ऐसे करके बन गया ना। तो ये बड़ा नहीं कैसे बनेगा, इतना तो माप से ले रहे हैं, इतना तो बड़ा बनेगा ही, है ना। अब क्या करना है, ये बी जो पॉइंट था यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री के लिए क्या करोगे, छोटा सा बनाओगे थोड़ा सा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो पहला कहाँ कटता है, यहाँ कटता है, और दूसरा कहाँ कटता है, यहाँ कटता है, 90 डिग्री के लिए बीच में काटना पड़ता है ना, तो इस प्रकार से कट गई, ठीक है ना। अब इसको मिला दो, ऐसे मिलाते हो ना, यहाँ तक मिलाना कि ये वाला ऊपर वाला सर्किल है ना, वहाँ तक टच कर देना, तो ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, बीच वाला लेना है, जितना सर्किल है उतना मापना है, और यहाँ पे क्या करना है, डॉट डॉट करके ऐसे करके मिला देना इधर, नहीं भी दी तो कोई बात नहीं, है ना। इस प्रकार से जहाँ कटेगा वह तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9.3 समझ में आया।
जो भी बना बाकी जल्दी निकालो। कॉपी पर उतार लो उसका वाला जो दिया ना। उसके अलावा फिर मोर नोट ऐसे कुछ सुंदर से है ना। तो इधर थोड़ा सा ध्यान से देखो, उसको जो है छूट गया उसको घर से कर लेना। बताते हैं देखो क्या है 1/√7 है ना। तो मैथ कभी भी आगे फ्यूचर में जो बनाओगे ना तो नीचे जो रूट में रहेगा ना उसको ऊपर करने का कोशिश करोगे है ना। ध्यान से पहले इधर देख लो है ना। जब भी रूट नीचे देखोगे तो ये ध्यान रहे कि नीचे रूट रहता है तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, इसलिए क्या करना होता है ऊपर करना होता है। इसी को परिमेयकरण कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब भी रूट नीचे दिखे तो इसको क्या करने का कोशिश करो, ऊपर करने का कोशिश करो। तो ऊपर किस प्रकार से करेंगे देखो कैसे करेंगे। 1/7 है तो 1/√7 लिख देंगे है ना। ऊपर भी √7 से गुना कर देंगे और नीचे भी दोनों से कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काटेगा तो एक हो जाता है ना। तो अब देखो √7 ऊपर हो गया √7 और √7 गुना √7 कितना हो जाएगा 7 है ना। तो इसी को क्या कहते हैं परिमेयकरण कहते हैं। साथ में उतारते भी जाओगे। सात नीचे किससे है समझ में आया है ना। अब देखो √2 गुना √2 दो बार गुना करोगे तो कितना 2 आएगा ना। ऐसे ही होता है ना। तब √7 दो बार है तो 7 हो जाएगा है ना। समझने वाली बात कुछ नहीं। आगे वाला है थोड़ा सा समझने वाला। देखो ये वाला भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। देखो क्या है √7 माइनस क्या है √6 है ना। इस प्रकार से है ना। यानी पहला क्या है √7 और दूसरा क्या है √6 और इसको परिमेयकरण करना है। तो कैसे करोगे 1/√7 और माइनस √6 है ना। तो इसको भी गुना के किससे करोगे ऐसा करोगे लेकिन नीचे कौन सा फॉर्मूला पर आ जाए a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका स्क्वायर हो जाता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए वाला फॉर्मूला पर क्या हो जाए आ जाए, ठीक है ना। तो आप इसको किससे गुना करेंगे तो इस फॉर्मूला पर आ जाएगा। a माइनस बी का है ना तो a माइनस बी है कौन किसका कमी यहाँ पे है सिर्फ a प्लस बी का कमी है। तो a वाला उससे गुना कर देंगे √7 प्लस √6 से क्या कर दोगे गुना कर दोगे ऊपर नीचे
है ना, ये √7 प्लस ये √6 है ना, ऐसे हो जाएगा ना, हम लोग तो सुधा नहीं ऐसे कर लोगे, क्या थे भैया इसको इस प्रकार से कर लोगे ना, परिमेयकरण करना होता है। तो क्या है, पहले से इतना माइनस वाला दिया हो ना, a माइनस बी दिया हुआ है, इस फॉर्मूला पर नीचे लाने का कोशिश करोगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ जाए। तो पहले माइनस वाला है ना, तो गुना किस वाला से कर देंगे, प्लस वाला से कर देंगे, तब ना a माइनस बी और a प्लस बी दोनों हो जाएगा। और नीचे यहाँ अगर जो प्लस वाला रहे तो कौन सा वाला कर दोगे, माइनस वाला से करोगे, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे ऊपर √7 हो गया प्लस रूट क्या हो गया 6 हो गया, और नीचे क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस क्या मतलब √6 का क्या स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 बटा क्या हो जाएगा 7 का 7 माइनस 6 यानी कि √7 प्लस √6 बटा क्या हो जाएगा 1, नीचे 1 नहीं भी लिखेगा तब चलेगा ना, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया ना √7 और प्लस √6, नीचे 1 ना भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि 1 तो सबके नीचे होता है ना। तो इसका हमारा परिमेयकरण क्या हो गया, ये वाला हो गया, है ना, बात समझ में आया। उसी प्रकार से अगला 1 माइनस 1 बटा √5 प्लस √2 है ना, 1 बटा √5 प्लस है ना। अब देखो यहाँ प्लस वाला है तो किससे गुना करोगे, ये प्लस वाला है तो किससे गुना करोगे, माइनस वाला से। बहुत अच्छा, क्या करोगे √5 माइनस कर दोगे ना √2, यहाँ भी √5 माइनस √2 है ना। अब यहाँ देखेंगे कि √5 में 1 से गुना करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा √5 माइनस 2 है ना, लेकिन नीचे बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा, तो कौन वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस क्या √2 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, यानी क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा 5 में से 2 जाएगा कितना 3, यही हमारा परिमेयकरण हो गया, है ना। एक बचा हुआ 4 वाला, वो भी देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। 1 बटा क्या है √7 माइनस 2, दोनों साइड गुना करोगे कि 1 बटा √7 माइनस 2 गुना किससे कर दोगे, प्लस वाला से ना, √7 प्लस 2 और नीचे भी क्या √7 प्लस 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 और √7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि √7 माइनस प्लस 2, 7 का स्क्वायर कितना 7 और 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 और ये 7 में से 4 गया 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी सुधारो, बात समझ में आया ना, किस प्रकार से परिमेयकरण करोगे।